ये कहानी उस पुराने मोबाइल फोन के इर्द गिर्द घूमती है जो कभी मेरा सबसे करीबी साथी हुआ करता था। उसमें एक नंबर था जिसे मैंने कभी डायल नहीं किया, लेकिन वह मेरी कॉल लिस्ट में बार बार दिखाई देता था। ये कहानी डर, रहस्य और उन अनदेखी ताकतों की है जो हमारे जीवन में चुपके से दाखिल हो जाती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली की तंग गलियों में बने एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। मेरा जीवन साधारण था, एक नौकरी, कुछ दोस्त और एक पुराना मोबाइल फोन जो मैंने सालों पहले बाजार से सस्ते में खरीदा था। वह मोबाइल पुराना था, उसकी स्क्रीन पर खरोंचें थीं और बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन उसमें कुछ खास था। उसकी कॉल लिस्ट में एक नंबर था जो मैंने कभी सेव नहीं किया था। नंबर था 999। पहली बार जब मैंने वह नंबर देखा तो मुझे लगा कि शायद ये कोई गलती होगी। मैंने उसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह वापस आ जाता। मैंने सोचा शायद फोन में कोई तकनीकी खराबी है। लेकिन फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, उस नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर अननोन लिखा था और फोन बजता रहा। मैंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक ठंडी, भारी सांस की आवाज थी, जैसे कोई मेरे बहुत करीब हो। मैंने फोन काट दिया और उसे बंद कर दिया। लेकिन अगली सुबह जब मैंने फोन ऑन किया तो कॉल लिस्ट में वही नंबर फिर से था। मैंने अपने दोस्त राहुल को इस बारे में बताया। राहुल मेरे ऑफिस में मेरा सहकर्मी था और तकनीकी चीजों में उसकी अच्छी समझ थी। उसने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तू ज्यादा सोच रहा है। ये कोई पुराना सिम कार्ड का बग होगा। फोन रीसेट कर दे। मैंने उसकी सलाह मानी और फोन को फैक्ट्री रीसेट किया। लेकिन अगले दिन वह नंबर फिर से कॉल लिस्ट में था। इस बार उस नंबर से एक मैसेज आया था। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, मुझे मत भूलो। मैंने राहुल को मैसेज दिखाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, देख, ये कोई मजाक हो सकता है, लेकिन अगर तुझे डर लग रहा है तो ये फोन बदल दे। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन उस रात जब मैं सो रहा था, मेरा फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन की नीली रोशनी ने मेरे कमरे को भूतिया बना दिया। मैंने देखा कि फोन अपने आप उस नंबर पर कॉल कर रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन टच नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ से वही भारी सांस की आवाज आई और फिर एक फुसफुसाहट, अर्जुन, तुमने मुझे भुला दिया। मैं घबरा गया। मैंने फोन को दीवार पर दे मारा और उसकी स्क्रीन टूट गई। लेकिन फिर भी वह नंबर कॉल लिस्ट में था। अगले कुछ दिन मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह थे। मेरे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात को मुझे लगता था कि कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मेरे फोन की बैटरी, जो पहले से ही खराब थी, अब पूरी रात चलने लगी। और हर रात वही नंबर कॉल करता था। मैंने सिम कार्ड निकाल दिया, लेकिन फिर भी कॉल आते रहे। एक रात मैंने हिम्मत करके उस नंबर पर कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। उसकी आवाज ठंडी और खोखली थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं से बोल रही हो। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने फोन काट दिया और उसे अपने अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन रात को जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे फोन की स्क्रीन चमक रही थी और वह मेरे बिस्तर पर रखा था। मैंने फैसला किया कि मुझे इस नंबर का सच जानना होगा। मैंने अपने पुराने दोस्त प्रिया, जो एक पत्रकार थी, को इस बारे में बताया। प्रिया ने कहा कि वह इस नंबर की जांच करेगी। उसने अपने कुछ कॉन्टैक्ट से बात की और पता लगाया कि यह नंबर किसी पुराने टेलीकॉम सर्वर से जुड़ा था, जो अब बंद हो चुका था। लेकिन उसने ये भी बताया कि इस नंबर से जुड़ी कुछ अजीब घटनाएं थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्हें इस नंबर से कॉल्स आए और हर बार कॉल करने वाला कोई मृत व्यक्ति था। प्रिया ने मुझे एक पुरानी खबर दिखाई जिसमें लिखा था कि यह नंबर एक ऐसी औरत से जुड़ा था जो कई साल पहले एक हादसे में मर गई थी। उसका नाम था माया। माया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि माया मेरे साथ काम करती थी, लेकिन मैंने उसे कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वह शांत और अकेली रहती थी। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। ऑफिस में खबर फैली थी कि उसने आत्महत्या कर ली थी। प्रिया की मदद से मैंने माया के बारे में और जानकारी जुटाई। पता चला कि माया को मेरे ऑफिस में कुछ लोग तंग करते थे। उसने कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने भी उसकी मदद नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कि यह मेरा मसला नहीं है। शायद यही वजह थी कि माया की आत्मा मुझसे नाराज थी।
एक रात जब मैं अपने घर में अकेला था, मेरा फोन फिर से बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर माया का चेहरा था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने फोन फेंक दिया और घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा। वहां माया खड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने उससे आखिरी बार ऑफिस में देखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी मदद नहीं की। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। माया मेरे करीब आई और उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरा चेहरा छुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी सांस रुक रही है। लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन फिर से चमकी और उसमें एक मैसेज आया, मुझे माफ कर दो। मैंने हिम्मत करके कहा, माया, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। माया रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखा और फिर वह गायब हो गई। मेरा फोन बंद हो गया और कमरे की लाइट्स फिर से जल उठी। उस रात के बाद उस नंबर से कोई कॉल नहीं आई। मैंने वह फोन जला दिया और एक नया फोन खरीद लिया। लेकिन माया की याद मेरे साथ हमेशा रही। मैंने अपने ऑफिस में उसकी फाइल दोबारा खोली और उसके साथ हुए अन्याय की जांच करवाई। कुछ लोगों को सजा हुई और मैंने माया के परिवार को ढूंढकर उनसे माफी मांगी। लेकिन रात को जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि माया अभी भी कहीं आसपास है। शायद वह मुझे माफ कर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस पुराने मोबाइल में कैद है। और कभी कभी जब मेरा नया फोन बजता है, मैं डर जाता हूं कि कहीं वह नंबर फिर से न दिख जाए। 9 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999।